राम राम दोस्तों। एक जानकारी आप लोगों से मुझे चाहिए। आप मुझे ये बता दीजिए कि जो हम ये प्रोडक्ट्स बाज़ार से ख़रीदते हैं, जैसे मान लीजिए कोई 10 रुपये का हम कोई साबुन लाए या 10 रुपये का कोई भी सामान हम लाए, मैं ज़्यादा लंबी बात नहीं करता हूँ, 10 रुपये से ही शुरुआत करते हैं कि 10 रुपये का अगर हम साबुन लाएंगे या 10 रुपये का कोई भी प्रोडक्ट लाएंगे तो उसकी मतलब जो एक्चुअल कीमत है वो क्या आती होगी, यानी कि वो बन के कितने रुपए में तैयार हो जाता होगा। या कोई 100 रुपये का प्रोडक्ट लाएंगे तो वो कितने रुपए में बन के तैयार हो जाता होगा, 1 रुपये का प्रोडक्ट होगा वो कितने रुपये पैसे में बन के तैयार हो जाता होगा। तो ये जानकारी हम लोगों को भी होनी चाहिए, क्योंकि प्रोडक्ट की एक्चुअल कीमत और प्रोडक्ट को बेचने की कीमत में बहुत ज़्यादा अंतर होता है। ये शायद आप लोग नहीं जानते होंगे, कुछ लोग जानते हैं, जो इस चीज़ से जुड़े हुए हैं वो लोग जानते हैं कि कितने का आता है, कितने का बिकता है। लेकिन प्रोडक्ट की जो एक्चुअल को, यानी कि बोल सकते हैं उसको, जो बनने की कीमत है, बने हुए प्रोडक्ट की कीमत है, वो कितने रुपए होती है, ये नॉलेज अगर हम लोगों को हो जाएगा तो हम आरसीएम को या जो बहुत अच्छे नेटवर्किंग कंपनी हैं उनको आसानी से समझ सकते हैं कि हमें बाज़ार के प्रोडक्ट में और आरसीएम के बने प्रोडक्ट में क्वालिटी में तो अंतर देखने को मिलता है, प्राइस में भी, रेटों में भी अंतर देखने को मिलता है। अच्छा, कुछ लोग मैंने कहते सुने हैं कि महंगे हैं। भाई यकीन मानो, आरसीएम के प्रोडक्ट बाकी में महंगे नहीं हैं, बशर्ते आप तुलना अच्छे प्रोडक्ट से उनकी करो। अब आप बिल्कुल घटिया प्रोडक्ट से तुलना कर दोगे किसी भी अच्छे प्रोडक्ट की तो तुलना नहीं मानी जाती, वो तो एक तरह का आपका मतलब ज़बरदस्ती वाला मामला बनता है। और प्रोडक्ट की क्वालिटी को देखो, कहीं भी आप फेल नहीं कर सकते किसी भी चीज़ में, यकीन मानेंगे आप इसको। अच्छा, आप किसी भी लैब में आप टेस्ट करा के देख लें, प्रोडक्ट आपके फेल नहीं होंगे, आपको हर मामले में प्रोडक्ट नंबर 1 मिलेंगे, A1 मिलेंगे। तो मैं बात कर रहा था प्रोडक्ट की एक्चुअल कीमत की, यानी कि उसके प्रोडक्शन कीमत क्या आती है। अच्छा, प्रोडक्शन कीमत में 2 चीज़ें और जोड़ लेते हैं, उसका ट्रांसपोर्ट खर्च भी जोड़ लेते हैं और वो जो दुकान से चला है वहाँ जिससे, उसका भी खर्चा उसमें सब जोड़ लेते हैं। यानी कि तैयार होने के बाद 2 कीमतें उसमें जुड़ जाती हैं, एक तो आप उसके ट्रांसपोर्ट का खर्चा और एक जिस बंदे ने वो तैयार किया है उसके सारे वर्कर्स वगैरह का मतलब मार्जिन लगा के उसको वो कीमत प्रोडक्ट की कीमत में गिनी जानी चाहिए। तो दोस्तों, आप यकीन करिए, जो प्रोडक्ट की कॉस्ट आती है 10 रुपये वाले की, वो केवल 4 रुपये तक आती है, इससे ऊपर की कॉस्ट उसकी नहीं आती है। अब ये 6 रुपये किस किस को मिलते हैं, ये भी देखने वाली बात है। 6 रुपये कमाने के लिए लोग एक दूसरे से जुड़े हुए हैं, जो कह रहे हैं ना आप नेट के जोड़ना पड़ता है, तो लोग तो ऑलरेडी जुड़े हुए हैं, आपसे पैसा कमा रहे हैं, आप भले ही नहीं कमा रहे हो, वो आपकी गलती है। तो इस 6 रुपये की कीमत के लिए, इस 6 रुपये को कमाने के लिए कम से कम 8 से 10 लोग एक चैन में जुड़े हुए हैं, एक साथ एक दूसरे से जुड़े हुए हैं। तो जोड़ने का काम तो पहले से हो रखा है। आप जो जोड़ना करते हो कि जोड़ देंगे, जोड़ने का काम है, हमें अच्छा नहीं है, तो भैया आप तो पहले जुड़े हुए हो, बिना जुड़े तो कोई काम हुआ ही नहीं है। अगर सच कहूँ तो देखो, किसी को बात बुरी भी लगती है, आप भी इस धरती पे जुड़ने से आए हैं, बिना जुड़े तो आप इस धरती पे भी नहीं आए हैं। तो जोड़ने का काम गलत नहीं है, उस काम को सीखो, उस काम को करो जिससे कि आपकी तरक्की हो सके, जिससे कि आपका विकास हो सके। जोड़ने का काम गलत नहीं है, लेकिन इस चीज़ को समझना जरूरी है कि 4 रुपये के सामान के हम 10 रुपये क्यों दे रहे हैं, सोचने की बात है नहीं। तो उस 6 रुपये को बचाना है, उस 6 रुपये वो जा तो हमारे ही रहे हैं, किसी और के थोड़ी जा रहे हैं। तो 4 रुपये के सामान के हम 6 रुपये क्यों दें, 10 रुपये क्यों दें, लेकिन देने पड़ रहे हैं। क्यों? क्योंकि हमें अभी नॉलेज नहीं है, हमें अभी जानकारी नहीं है। आरसीएम में ठीक उल्टा होता है, 4 रुपये के सामान के आपको 10 रुपये पूरे नहीं देने होंगे, मुश्किल से मुश्किल 9 रुपये, क्योंकि वो जो 5 रुपये वो ले रहे हैं तो वो आपको वापस मिल जाएंगे, बशर्ते आप उनके लिए काम करें। अच्छा, 6 रुपये का जो बता रहा था मैं कि किस किस को मिल रहे हैं वो 6 रुपये, 6 रुपये होलसेलर को और तुम्हारे डिस्ट्रीब्यूटर को, सभी लोगों को मिलके। एक और जो खर्चा है सबसे बड़ा, वो है एडवर्टाइजमेंट का, विज्ञापन का खर्चा।
उस विज्ञापन वाले को सबसे ज़्यादा पैसे मिलते हैं। यानी कि 6 रुपये जो एक्स्ट्रा चार्ज किए जाते हैं वो विज्ञापन वाला ले जाता है। आप देखिएगा, सब लोगों को 1-2 रुपये मिल रहे हैं, लेकिन विज्ञापन वाले को 6 रुपये मिल रहे हैं। अब आप समझिए कि कितनी बड़ी लूट मचा रखी है इन लोगों ने। लेकिन इस लूट को हम समझने को तैयार नहीं है। हम लोग जुड़े हुए हैं ऑलरेडी सभी। आप अगर 40 रुपये की चीनी लेके आओगे कहीं से बाज़ार से, 40-42 रुपये के 1 किलो, तो उसमें आप मुश्किल से 20-22 रुपये का खर्चा मान के चलें। बाकी का खर्चा वही है, एडवर्टाइज वगैरह 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 जो भी होता है, या और चीज़ों को कह सकूँ। भाई चीनी का भी ऐड देखा होगा आपने शायद, अगर टीवी में आता है तो। अगर नहीं भी देखा है तो फिर भी एक्चुअल कीमत में और बिक्री की कीमत में बहुत डिफरेंस देखने को मिलता है। मेन जो खर्च आता है वो विज्ञापन पे आता है। टीवी में जो हम लोग देखते हैं, मोबाइल में जो हम लोग देखते हैं, पोस्टर, बड़े बड़े बैनर देखते हैं, तो उन लोगों को बहुत मोटा पैसा मिलता है। और ये सारे प्रोडक्ट बाज़ार में बिकते हैं और हमारे दिमाग में इनको ज़बरदस्ती ठूसा जाता है, टीवी में दिखा दिखा के, और हम ये मान लेते हैं कि भाई उस बंदे ने इस प्रोडक्ट के बारे में बताया है तो ये अच्छा होगा, लेकिन ऐसा होता नहीं है। इस्तेमाल करने के बाद आप खुद देख लेते हैं। तो दोस्तों, इतना तो आपको जागरूक होना चाहिए कि जो आप बार बार कहते हैं कि जोड़ने का काम बढ़िया नहीं है, जोड़ने का काम बढ़िया नहीं है, ये अपने दिमाग से निकाल दीजिए। जोड़ने के काम से बढ़िया कोई काम ही नहीं है, तोड़ने का काम बाकी में बढ़िया नहीं है। जोड़िए, जुड़े हुए तो ऑलरेडी हैं ही आप लोग, लेकिन अगर आप अपना थोड़ा सा रास्ता बदलते हैं और फिर जुड़ते हैं तो इसका लाभ आपको ये मिलेगा, जो आपके जो 6 रुपये जा रहे हैं उनमें से कुछ पैसे आपके वापस आपको मिल जाएंगे, बशर्ते कि आप थोड़ा सा काम कर देंगे उस प्रोडक्ट के लिए। गलत चीज़ लगी आपको, लेकिन समझने को इसलिए हम तैयार नहीं हैं क्योंकि अभी हमने इसको अपने जीवन में ढाला नहीं है। तो दोस्तों, जीवन में ढालने के लिए शुरुआत आपको करनी पड़ेगी। थोड़ा सा उस चीज़ को सुनना पड़ेगा, समझना पड़ेगा और इस्तेमाल करना पड़ेगा। इस्तेमाल तो देखो करना ही पड़ेगा, बिना इस्तेमाल करे आप उसके बारे में कुछ भी नहीं जान पाएंगे। तो 3 ही काम करने हैं, सुनना है, समझना है और इस्तेमाल करना है। जब समझ में आने लगता है तो लोगों को फिर बता देना है कि यार प्रोडक्ट वाकई में अच्छा है या ख़राब है। अगर अच्छा नहीं लगा, ख़राब लगा तो ख़राब भी बता सकते हैं, मैंने पहले भी बताया आपको इस बारे में। और प्रोडक्ट से आपको पैसे भी जब आने लगेंगे तो आपकी आधी से ज़्यादा बातें तो अपने आप ही समझ में आने लगेंगी। तो दोस्तों, यही करना है आपको। अगर अपने पैसे को वापस पाना है जो हमने इन्वेस्ट किया है, जो हमने उस प्रोडक्ट पे खर्च किया है, बस थोड़ा सा ये ध्यान रखना है कि प्रोडक्ट जो मिलते हैं इन MLM कंपनियों के, इन हमारे RCM के, वो एक विशेष दुकान पे मिलते हैं। सभी लोग इसको इसलिए भी नहीं रखते हैं दोस्तों, देखो बुरा मत मानना, कि सभी प्रोडक्ट जो दुकानदार हैं वो नकली बेचना ज़्यादा पसंद करते हैं। बुरा लग सकता है लोगों को, लगे। नकली बेचने में क्या होता है सब कुछ पता ही है आप लोगों को तो सारा पता है। बहुत अच्छा वाला मार्जिन मिलता है। दुकानदार इसीलिए RCM के प्रोडक्ट नहीं बेचना पसंद करते क्योंकि उसमें कहीं से कहीं भी नकली प्रोडक्ट आपको नहीं मिल सकता। लेकिन बाज़ार के प्रोडक्ट का बहुत ज़्यादा मात्रा में नकली मिलेगा। बहुत लोग इस चीज़ को काम को कर रहे हैं, ज़्यादा उसके बारे में मैं नहीं बताना चाहूँगा, लेकिन आप लोगों को जागरूक जरूर कर दूँगा कि प्रोडक्ट नकली बिकने की वजह से ही बाज़ार में सबसे ज़्यादा दुकानदार टीवी वाले या दूसरे जो प्रोडक्ट हैं जिनका ऐड करा जाता है वो बेच रहे हैं। तो इसी चीज़ों से आपको सावधान रहना है कि अगर ओरिजिनल प्रोडक्ट्स खाने हैं, इस्तेमाल करने हैं, तो आप प्लीज़ विज्ञापनों वाले प्रोडक्ट को लेना बंद करें। जो हम विज्ञापन अपने मुंह से कर रहे हैं, केवल इस पर अगर आप ध्यान देंगे ना तो आपको हर प्रोडक्ट शुद्ध मिलेगा और बहुत ही एकदम मुनाफे वाला सौदा मिलेगा, हेल्दी भी मिलेगा, बिना मिलावट का मिलेगा, असली मिलेगा, सबसे अच्छी बात है। तो यही आप थोड़ा सा अगर अपने विचारों को बदल लेंगे तो आप कामयाब हो सकते हैं, आप भी पैसा कमाना शुरू कर सकते हैं, प्लस अपना स्वास्थ्य बचाकर रख सकते हैं, बहुत सी बीमारियों से बच सकते हैं दोस्तों, अगर बाज़ार के प्रोडक्ट को आप इग्नोर करना शुरू कर देंगे। क्योंकि आपको भी नहीं पहचान है नकली कौन सा है, असली कौन सा है। और हकीकत बताऊँ, बहुत से तो दुकानदारों को भी पहचानने हैं कि मैं असली बेच रहा हूँ या नकली बेच रहा हूँ। तो इन्हीं चीज़ों से बचना है अगर, तो आपको थोड़ा सा तो जागरूक होना पड़ेगा, रास्ता बदलना पड़ेगा, दुकान बदलनी पड़ेगी। जय राम जी की।